नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल बागमती गुरुकुल पे आप सबों का स्वागत है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट में अब हम लोग सक्सेसिव टाइप का जो क्वेश्चंस है उसको समझेंगे और उसके अलग अलग जो टाइप्स के क्वेश्चंस है उसको बनाएंगे। तो सक्सेसिव टाइप का जो क्वेश्चंस है, इससे पहले आप परसेंटेज में ये टॉपिक पढ़े होंगे। तो परसेंटेज देखिए, सक्सेसिव पे दो तरीके का क्वेश्चंस फ्रेम होता है। एक तो सक्सेसिव में जो क्वेश्चंस फ्रेम होता है वो आपको डिस्काउंट वाला क्वेश्चंस फ्रेम होता है, ठीक है ना। आपको दिया जाता है कि ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट है और परसेंटेज में उस तरीके का क्वेश्चंस फ्रेम होता है। और एक दूसरा जो क्वेश्चंस फ्रेम होता है वो सीआई बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस फ्रेम होता है। तो पहला चीज ये है कि अगर मान लीजिए सक्सेसिव में दो सक्सेसिव परसेंटेज दिया है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, और हमसे पूछा जाता है कि इसका जो नेट कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या आएगा। जैसे मान लीजिए कि दो सक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट मान लीजिए आपको x% और y% दिया हुआ है, ठीक। और आपसे ये पूछा जाएगा कि नेट जो है वो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इतने प्रतिशत का ये जो है सो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से जब इसको देखेंगे तो और आसानी से समझ में आएगी। और इससे पहले हम लोग जो डिस्काउंट वाला क्वेश्चंस अगर आप बनाए होंगे, हम पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें जो है सो दो अगर सक्सेसिव डिस्काउंट है x% का और y% का, आपसे पूछा जाता था नेट डिस्काउंट बताइए। तो हम लोग कहते थे कि ये अगर दो सक्सेसिव डिस्काउंट है तो हम लोग ऐसे करके निकालते थे, ये जो नेट डिस्काउंट है वो इतने प्रतिशत का होगा, ठीक है। याद होगा अगर आपको। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभी हम लोग फिलहाल ये जो टाइप है इसको डील करेंगे। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चंस उठाते हैं और इसको बनाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल 3000 है, रेट पहले साल के लिए 5% और दूसरे साल के लिए 7% का है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो देखिए, अगर ऐसा दो अलग अलग रेट है ना, फर्स्ट ईयर का कुछ रेट है और सेकंड ईयर का कुछ रेट है, और प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। तो नेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा वो पहले हम निकाल लेते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये नेट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो यहां देखिए x 5 है, एक 5 है और एक 7 है। तो क्या लिखेंगे, 5 प्लस 7 प्लस 5 गुने 7 अपॉन 100, और इसको लगा देंगे प्रतिशत का फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा 12 और प्लस 7 पंजे 35 यानी 0.35। तो यहां से आ जाएगा आपको 12.35%, है ना। अब हम लोग क्या करें, अगर 3000 जो कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो 3000 का अगर हम 12.35% निकाल लें तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखिए, 3000 का 12.35% अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 3000 गुने 12.35, परसेंटेज को हटाएंगे तो 100, इसको भी हटाएंगे तो 100, 1 2 ये दोनों खत्म, ठीक। एक और जीरो से एक और जीरो खत्म, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 5 से कटेगा 2 पंचे 10, 5 चौका 20, 7 पंचे 35, है ना। ये अब और कर सकता है क्या, तो नहीं कटेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 21 का 1 2 4 12 2 14 का 4 में 1 1 1 3 6 और 1 741/2, यानी कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 370.5 हमारा ऑप्शन जो है वो सही जवाब होगा। तो आपको समझ में आया कि दो अगर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हमको अगर निकालना हो तो किस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अभी देखिए, अगर मान लीजिए ये एक और क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए। इसमें क्या कर रहा है, प्रिंसिपल 5000 है और फर्स्ट ईयर का जो रेट है वो 4% है और सेकंड ईयर का जो रेट है वो है आपको 5% का, ठीक है ना। सेकंड ईयर का जो रेट है वो कितने का है, 5% का। आपको फाइंड करना है कि बताओ भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 5000 क्या है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का तो काम बाद में आएगा, पहले हम लोग किसका काम करेंगे, तो हम लोग 4% और 5% पे काम करें। तो यानी कि आप सीधा ऐसा 4 प्लस 5 प्लस 4 गुने 5 अपॉन 100, आप मन में भी इस काम को कर सकते हैं, है ना। 5 4 9 हो जाएगा और 9/100 हो जाएगा तो 0.09 होगा। इसको ऐड कर देंगे तो यानी कि 5 चौका 20 हो जाएगा। 20 को भाग दे देंगे कितने से, 100 से 10 खत्म हो जाएगा तो 0.2 यानी 9.2% इसका आंसर होगा। ये चीज हम लोग मन में भी कर सकते हैं। अब क्या करें, तो 5000 है और 5000 गुने 9.2% हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 100। इस दशमलव को उड़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 1 2 3 1 2 3, ये खत्म हो जाएगा। यानी कि 92 5 9 5 45 यानी कि 450 5 दूनी 10 460 ऑप्शन है, तो ये सही जवाब होगा। तो इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एक क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट करें, लेकिन इससे पहले कुछ चीज आपको मैं बताना चाहूंगा और उसको हम लोग देख लें। देखिए, अगर मान लीजिए जैसे x% और y% है, उस परिस्थिति में हम लोग CI निकालते हैं। जैसे x% है और y% है, दो अलग अलग साल का दो अलग अलग रेट है।
तो इस परिस्थिति में जब हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके लिए जो परसेंटेज निकालते हैं रेट का, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 और इसका क्या निकाल देते हैं प्रतिशत। क्लियर है बात, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए इसके जगह पे 1% हो और 2% हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो कहेंगे सर बहुत आसान है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको रेट निकालना है तो रेट निकालने के लिए क्या करें, 1 प्लस 2 यानी 2 1 3 हो जाएगा और इसमें क्या होगा 2 और 1 से गुना कीजिएगा तो यानी कि 2 और डिवाइड बाय 100 यानी कि 3 और 0.02% हो जाएगा। ऐसे ही चाहे आप तो 2 और 3% का निकाल लें, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे सर, तो 2 प्लस 3 और प्लस 2 गुने 3 अपॉन 100 यानी कि ये क्या होगा 5 और 3 दूनी 6 यानी कि 5.06%। देखिए ऐसा एक सीट बना करके हम आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और ये पूरा एक सीट बनता है। आदमी जो है सो 20 तक का जो है सो लोग बनाते हैं और आपको अगर डायरेक्ट भी याद है कि 1% 2% है तो ये आप प्रैक्टिस से भी याद हो सकता है या फिर आप याद भी कर सकते हैं तो आपका कैलकुलेशंस आसान हो सकता है, अदरवाइज प्रैक्टिस से आपको ध्यान हो जाएगा। लेकिन आपको निकालने भी आना चाहिए, ठीक है ना, निकालने चूंकि यहीं से आया है निकालना, आपको जो है सो निकालने का पता होना चाहिए, वो प्रैक्टिस होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग सीधा जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस लेते हैं और 10-20 क्वेश्चंस देखते हैं आराम से और उसके बाद निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो सक्सेसिव का कंसेप्ट है या जितने तरीके का क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है सक्सेसिव पे वो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ डील करूं, डिस्कस करूं। देखिए प्रिंसिपल आपको दिया है कितना, 2000 रेट दिया है 10% पर एनम, ठीक है ना, टाइम दिया है 2 साल। तो यहां पे देखिए रेट अगर 10% पर एनम दिया है, समय 2 साल, तो दोनों साल का रेट क्या है, सेम है, या 10% है। तो रेट अगर सेम है, रेट पहले साल का भी कितना है 10% यानी फर्स्ट ईयर का भी, और रेट जो है वो 10% है दूसरे साल का भी रेट कितना है 10%। अब देखिए हमको पता है कि फॉर्मूला पता है, तो क्या फॉर्मूला था, x प्लस वाई। मान लीजिए ये जो पार्ट है वो x है और ये जो पार्ट है y है, ये दोनों भले ही सेम है, तो यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 है ना अपॉन 100। तो ये तो खत्म हो जाएगा, 1 2 3 4 खत्म, 1 बचा और 10 10 क्या हो गया 20 यानी कि 21% हमको यहां से आया। अब हम क्या करें, 21% निकाल दें किसका, तो प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है 2000 यानी कि 21/100 इंटू 2000, 1 2 1 2 ये खत्म, यानी 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, 420 हमारा जवाब हो जाएगा। तो 420 अगर है ऑप्शंस तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है ना। देखें आप कोई कैलकुलेशंस में हमें नहीं लगता कि कोई गलती है, ठीक है ना। तो 420 ऑप्शंस होना चाहिए, ये नहीं दिया है तो चौथा ऑप्शंस कर लेंगे आप 420। चलिए अगला क्वेश्चंस देखते हैं। क्या कर रहा है कि अगर 1000 प्रिंसिपल है, रेट 6% है, टाइम 2 साल है और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बोला है निकालिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। रेट अगर 6% है तो 6% है तो क्या करेंगे 6 प्लस 6 गुने 6 अपॉन 100 है ना, यानी 6 6 12 और 0.36 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, अब बोले नहीं सर सही है, ठीक है ना। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इसको कैलकुलेट करेंगे 12.36 आ जाएगा। अब हम क्या करें कि 12.36% निकाल दे किसका, तो प्रिंसिपल का जो कि कितना है 1000 यानी कि 12.36 इंटू 1000, इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट को हटाएंगे तो 100 और फ्रैक्शन मतलब कि परसेंटेज के लिए 100, तो 1 2 3 4 यहां तक खत्म, यानी कि 123.6 ये जो है वो हमारा क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया। ये जो आ गया वो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आ गया, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन आप बनाए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल कितना है 2000 और रेट है 9% और समय कितना है 2 साल, तो यानी 9% मतलब क्या हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9 9 जा 81, 9 9 81 अब बट्टा कितना 100, ये इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18.81%। क्लियर है बात। अब देखिए 18.81% हम निकाल दे किसका, 18.81% निकाल दे किसका, तो ये हमको निकालना है 2000 का। कितने का 2000 का। ये दशमलव को हटाएंगे तो 100 और प्रतिशत के लिए जो 100 है वो तो है 1 2 3 1 2 3 है, तो ये हो गया 1881 और इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2 1 2 8 2 16 का 6 हाथ में 1 1 1 1 8 2 16 के साथ हाथ में 1 1 1 1 2 और 1 3 और इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 376.2 जो है वो हमारा ऑप्शंस जो है वो सही जवाब होगा, यानी 376.2। चलिए अगला क्वेश्चंस पे हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहता है कि प्रिंसिपल जो है वो क्या होगा, प्रिंसिपल ही पूछ रहा है। अगर रेट 10% है, टाइम 2 साल है और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू 2200 रुपया है, तो आपसे हम पूछ ये रहा है कि ये सही नहीं लग रहा, 2200 वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं लग रहा आपको, 2200 कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है देखते हैं, चलिए कैलकुलेट करके। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू हमको दिया हुआ है ना, CI दिया हुआ है, रेट पता है, रेट 2 साल है तो 10
प्लस 10 गुने 10 अपॉन 100, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 21 आएगा, 10 और ये खत्म हो जाएगा तो यानी 21 होगा। इसका मतलब यह है प्रिंसिपल का 21% जो होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दिया है 2200। क्लियर है बात। प्रिंसिपल का 21% होगा 2200, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल इंटू 21/100 ये होगा 2200। क्लियर है बात। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 2200 इंटू 100 अपॉन 21, ये वैल्यू जो होगा हमारा वो क्या होगा प्रिंसिपल होगा, ये वैल्यू जो होगा वो हमारा क्या होगा प्रिंसिपल होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशंस डेसिमल में आएगा, तो ये तो कोई ऑप्शन हमको नहीं लग रहा है कि होगा, अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट करके देखें। ठीक, हमको लग रहा है कि कुछ हम लोग इसमें ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ डेटा में गड़बड़ी किए हैं। अगर मान लीजिए ये 2100 होता तो ये क्या हो जाता 2100, और ये 21 और ये 21 खत्म हो जाता कितने टाइम्स, तो ये खत्म हो जाता 100 टाइम्स, 21 का 21 100 टाइम्स, और ये 10,000 इसका ऑप्शन होता। ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर ले, ये 2100 होगा, और यहाँ जो ऑप्शन है चौथा नंबर में वो कितना होगा 10,000 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये 5वां नंबर क्वेश्चन बना है। प्रिंसिपल दिया है 3000, रेट दिया है 16%, समय 2 साल है, तो आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। इसको बनाइए। रेट दिया है 16%, रेट कितना है 16%, तो 16% अगर रेट है तो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेट अगर निकालना होगा तो 16 + 16 + 16 गुने 16, है ना, बटा 100, और ये टोटल का क्या होगा प्रतिशत। तो 16 को 16 से अगर हम लोग गुना करते हैं तो क्या होगा 256, और 16 क्या होगा 32 और 2 क्या हो जाएगा 34 और 0.56, इतना प्रतिशत। ठीक है ना, और फिर हम क्या करेंगे 34.56%, कितने का, तो 3000 का। इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 00, इसको भी हटा देंगे तो 00, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करें, यानी कि 6 18 का 8, हाथ में 1 1 1 1 5 15, 116 का 6 हाथ में 1 1 1 1 4 12 का 3 हाथ में 1 3 3 9 और 1 10 बटा 10, यानी कि 103.6.8, मतलब 1036.8 है ऑप्शन 1036.8। सही है ये। अब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत इसमें बदलाव होगा, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस निरंतर करते रहना है। प्रिंसिपल है 1200 रुपया, रेट है 12%, टाइम है 2 साल, हमसे पूछ रहा है कि अमाउंट क्या होगा। तो देखिए ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो एक तो जो ऑप्शन है कन्वेंशनल कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करें, ये तो है ही, आप इसके अलावा भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगेगा, ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज प्रिंसिपल 100% है और उसमें क्या चीज बढ़ जा रहा है 12% बढ़ जा रहा है, समय 2 साल के लिए, ठीक है ना, 2 साल अगर टाइम है तो रेट जो है वो 12% क्या हो जा रहा है इंक्रीज हो जा रहा है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर 12% बढ़ रहा है तो 12% अगर 2 साल में बढ़ेगा तो मतलब 12 + 12 + 12 गुने 12 बटा 100, ये ठीक है, 12 12 24 हो गया और 144 यानी कि प्लस 1.44, ठीक, ये हो गया आपको 25.44, ये इक्विवेलेंट परसेंट हो गया। ठीक है, मतलब 2 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो इतने का लगेगा। इसका मतलब है कि कोई चीज 100% पहले रहा होगा और अब जो अमाउंट हो जाएगा उसमें बढ़ जाएगा 125.44%। मतलब ये है कि ये पहले प्रिंसिपल होगा और ये क्या होगा अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 100% और इसमें एक्चुअली में बढ़ेगा कितना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो इतना ही प्रतिशत निकलेगा और यही इंक्रीज हो जाएगा 100% में। तो ये फ्रैक्शंस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 100% और इतना। हम चाहें तो प्रतिशत को प्रतिशत से हटा सकते हैं और ये 2.0 है तो मतलब इधर 2 जीरो लगाना होगा तो ये हो जाएगा 125.44। क्लियर है बात, यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए प्रिंसिपल मेरे पास एक्चुअली में यहां जो आ रहा है वो है 10,000, लेकिन प्रिंसिपल है कितना 1200। तो अगर ये 10,000 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 1200 को, तो एक यूनिट कितने का होगा, यानी कि 1200 और डिवाइड बाय 10,000, है ना, ये कितने का 10,000, 1 2 3 1 2 3 यानी कि 12/100 होगा। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट निकालने के लिए हम आसानी से 1 2 5 4 4 और इसको 12/100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा लगता है होगा आपको कि थोड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन उतना भी कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है। 12 चौक 48 का 8, यानी कि हम तो एक तो चीज यहीं से देख लेंगे, ऑप्शन से अगर देखना होगा तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव और 8 है तो मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, अदरवाइज आप कैलकुलेट भी करेंगे तो यही ऑप्शन हमारा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रिंसिपल कितना है 4,000, रेट है 6%, टाइम है 2 साल, तो आपको अमाउंट पूछ रहा है। आप ऐसे ही अप्रोच लें जिस तरीके से अभी हमने बनाया है और लेकर के बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक, 4,000 रेट है 6%, टाइम है 2 साल और पूछ रहा है अमाउंट। देखिए अमाउंट अगर जब भी पूछता है और इस तरीके का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट हम अमाउंट निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले फिर अमाउंट निकाले,
ऐसा काम हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप समझ लें कि 100%, सबसे पहले ये समझे 100% कोई भी चीज प्रिंसिपल है वो 100%, अब बढ़ ही जाएगा उसमें, तो क्या बढ़ेगा, जितना कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होगा उतना बढ़ जाएगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो तो निकालने हमको आता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज हमको निकालने आता है कि अगर भाई 6% है और 2 साल है, तो इसका मतलब अगर इक्विवेलेंट हम निकालेंगे 6 + 6 + 6 गुने 6/100, यानी कि यहां से करें तो यहां से हमको 12.36% जो वैल्यू है वो आ जाएगा। तो कोई 12.36 किस में बढ़ेगा, प्रिंसिपल में बढ़ेगा। प्रिंसिपल में 12, जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया हम किसी से लिए और वो बोला कि हाँ तुमको 2 साल ब्याज लेंगे 6% से, तो ये बात तो हमको दिमाग में समझ में आ रहा है कि सर ये 6% बोल रहा है, तो इसका मतलब 12.36% 2 साल में ब्याज हमसे ले लेगा। तो 100 रुपया अगर हम लिए हैं तो 112.36 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा। तो जो 112.36 रुपया लौटाना पड़ेगा वो एक्चुअली में क्या है, वो अमाउंट है। ठीक, तो ये अगर प्रिंसिपल है तो 112.36 जो है वो क्या होगा, अमाउंट होगा। और इसका क्या है, प्रतिशत है, और ये भी क्या चीज में है, प्रतिशत में, ये भी प्रतिशत में और ये भी प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये परसेंटेज को परसेंटेज से खत्म कर देंगे और ये दशमलव को हटाएंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 10,000 हो जाएगा, 112 और 300। क्लियर है बात, इतना आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए एक्चुअली में जो ये प्रिंसिपल हम माने हैं 10,000, ये प्रिंसिपल 10,000 नहीं है, ये प्रिंसिपल है कितना, 4,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 4,000 को भागा दे देंगे किससे, तो आप 4,000 को भागा दे देंगे 10,000 से। 4,000 को भागा किससे दे देंगे, मतलब ऐसा करेंगे, ये 10,000 जो है वो 4,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट कितने का होगा, तो 4,000/10,000। ये 3 0 खत्म, यानी कि फ्रैक्शन हो जाएगा 4/10 का। फ्रैक्शन कितने का होगा, 4/10 का। अब जो अमाउंट है उसमें अगर हम 4/10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो अमाउंट कितना है, 112.36 यानी 11,236। इसमें हम क्या कर दें, तो 4/10 मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। 6 × 24 का 4, हाथ में 2, 4 × 12 तो 14 का 4, हाथ में 1, 1 1 4 2 8 और 1 9, 4 और 4, और इसमें 4494.4, ये हमारा जो है वो सही जवाब होगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है, और 2 लाइन में हम डायरेक्ट अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। हमको प्रिंसिपल दिया हुआ है, जब रेट का प्रतिशत पता है और टाइम है तो हम डायरेक्ट अमाउंट निकालें, ना कि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें और फिर अमाउंट निकालें। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि हमको समय बताना है, एक एक सेकेंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल अगर हमको पता करना है और रेट 12% दिया है, समय 2 साल दिया है, और CI और SI इसका डिफरेंस दिया है 305.28, ठीक है ना, इसका डिफरेंस दिया है 305.28। अब देखिए इसको, इस क्वेश्चंस को करने से पहले, इस क्वेश्चंस को करने से पहले हम आपको बहुत बेसिक 2-3 बात बताते हैं, उसको एकदम दिमाग में उतार लें। इसलिए उतार लें तभी ऐसा क्वेश्चंस या इसमें किसी भी तरीके से फोल्ड करेगा तो आपको पता चलेगा। देखिए आपको क्या बताना हम चाह रहे हैं कि अगर 2 रेट है, समझिए बातों को, 2 रेट है X% और Y% का, 2 रेट है X% का और Y% का, ठीक है ना, और टाइम है आपको मान लीजिए 2 साल। ठीक, क्लियर, यहां तक बात समझ रहे हैं। 2 रेट है X% और Y% का, और समय जो है वो कितने साल, 2 साल है। तो समय 2 साल है और 2 रेट है X% और Y%। मान लीजिए कि पहले साल, मतलब ये 2 साल है, पहले साल का रेट है X%, दूसरे साल का रेट है Y%, 2 साल है, तो ये पहले साल का रेट है और ये दूसरे साल का रेट है। जब हम फॉर्मूला लिखते हैं इक्विवेलेंट का तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं X%, याद है आपको, प्लस Y%। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों साल का रेट इंटरेस्ट जो है वो जुड़ रहा है, तो दोनों साल का रेट अगर जुड़ रहा है तो ये जो, अगर सिर्फ इतना ही होता तो आप बोलते कि ये जो बाबू लगा है वो है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। मान लीजिए कि 1,000 रुपया, ठीक है ना, आपको हम बताएं कि 1,000 रुपया आप हमसे लीजिए, पहले साल आप हमको 10% का हिसाब से पैसा वापस कीजिएगा और अगले साल 12% के हिसाब से वापस कीजिएगा। तो आप 2 साल के बाद, और ये ब्याज दर साधारण है, तो क्या करेंगे, 1,000 पे 10% यानी कि 100 रुपया पहले साल का वापस कर देंगे, और 12% यानी कि आप कहेंगे सर 120 रुपया हम दूसरे साल को वापस करेंगे। और 2 साल के बाद जो आप मेरे पास पैसा लेके आइएगा वो कितना लेकर के आइएगा, तो ये 100 और ये 120 यानी कि 220 ये हो गया, और 10,000 जो लिए थे यानी 10,220 रुपया। लेकिन ऐसा मैटर नहीं है, ऐसा मसला नहीं है। ये मामला कब होता, जब सिंपल इंटरेस्ट होता। लेकिन यहां से हम एक चीज तो समझ सकते हैं, यहां से हम एक चीज तो समझ सकते हैं, वो क्या समझ सकते हैं, तो यहां से हम ये समझ सकते हैं, दिया है आपको कि इसको फाइंड कीजिए, प्रिंसिपल फाइंड कीजिए, जहां रेट है 12%, समय 2 साल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 305.28 है। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लीजिए। क्या कहता है कि अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए इक्विवेलेंट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं x + y + xy/100, ठीक है ना, और इसका क्या कर देते हैं, प्रतिशत। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इक्विवेलेंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम लोग रेट निकालते हैं वो ऐसा। इसमें क्या कहता है
कि ये दो चीज जो है वो एक्चुअली में है सिंपल इंटरेस्ट। ये दो चीज जो है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए कोई 1000 हमसे लिया, तो एक साल 10% लग रहा है, अगले साल 12% लग रहा है, तो ये 10% या 12% है, वो कैसा ब्याज है, साधारण ब्याज है। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं x% प्लस y% प्लस xy अपॉन 100, जिसको हम लोग सक्सेसिव मेथड कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला चीज जो दोनों मिल करके आ रहा है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो चीज जो है वो सिर्फ क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमको बोलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को घटाइए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से देखिएगा, में से अगर सिंपल इंटरेस्ट को घटाएंगे तो यानी ये वाला चीज घटा देंगे तो क्या बचेगा, तो यानी कि xy अपॉन 100% जो है वो बचेगा। तो आपको अगर डिफरेंस पूछ रहा है तो डिफरेंस का मतलब xy अपॉन 100% है, ये क्लियर है। अगर मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो xy है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो xy प्लस xy अपॉन 100 है। तो ये तीन बात अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर CI SI का डिफरेंस ये है। दूसरी बात कि अगर सिर्फ SI पूछेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस y और इसका प्रतिशत निकाल देंगे, ठीक। और अगर तीसरा चीज की कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो इसके लिए लिखेंगे x प्लस y प्लस xy अपॉन 100। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आइए, अब यहाँ क्वेश्चंस पे आइए। हमको दिया 305.28, तो एक्चुअली में 305.28 दिया क्या चीज है, तो ये वाला चीज दिया है, यानी xy। तो xy यहाँ पे रेट कितना है, 12%। जब 12 ही है तो क्या होगा, 12 गुने 12 अपॉन 100, ठीक है। और इसका प्रतिशत, और ये क्या दिया है, 305.28, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल का ये वाला फैक्टर्स क्या है, 305.28। तो प्रिंसिपल का ये 12 144 बटा 100 है, तो यानी कि 1.44% जो है वो कितना है, 305.28। यहां से अगर आप प्रिंसिपल फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 305.28। इसको डिवाइड, पॉइंट को हटाइएगा, 100 फ्रैक्शंस को हटाइएगा तो 100, यानी कि यहां गुना हो जाएगा 100 से और 100 से, और ये डिवाइड हो जाएगा कितने से, 144 से, ये दशमलव हट जाएगा। बताइए, ये देखिए कैलकुलेशंस अगर आपको समझ में आता है, बहुत आसान कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं। ये क्या किया हम लोग, 305 ये यहीं रहने दीजिए, इसको हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन 100, तो ये इधर चला जाएगा। इस दशमलव को हटाएंगे तो अपॉन 100 वो यहाँ चला गया, इसको काट दिए। 12 से काटेंगे, 12 12 144, 12 दूनी 24, बच गया कितना 6, यानी 12 पंचे 60, बच गया कितना 5, 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है ना। फिर काटिएगा तो 12 दूनी 24, बच गया 1, और ये 1212 हो गया। अब देखिए इधर 1212, और ये दशमलव को हटाइएगा तो यहां भी क्या होगा, 100, तो ये 100 खत्म हो जाएगा, तो यानी कि 21200 इसका आंसर होगा। तो है ऑप्शन। तो आपको ऐसा अगर क्वेश्चंस देगा तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि ये क्या ही दे दिया है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अमाउंट आपको फाइंड करना है, रेट दिया है, टाइम दिया है, और CI/SI का डिफरेंस दिया है 7.2। देखिए CI/SI का डिफरेंस अगर 7.2 दिया है तो इसका मतलब ये है कि 6 × 6 अपॉन 100, और इसका जो प्रतिशत है, ठीक है ना, ये CI/SI का डिफरेंस है, यानी कि ये जो वैल्यू हो गया ये 0.36% हो गया। तो प्रिंसिपल का 0.36% हमको क्वेश्चन में दे दिया 72, यानी 7.2। हमको प्रिंसिपल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 7.2 अपॉन 0.36%, ठीक है ना। इस परसेंट को हटाएंगे तो ये प्रतिशत को हटाइएगा तो 100, तो ये वाला चीज पलट के यहां पहुंच जाएगा, यानी कि हो जाएगा 7.2 × 100, और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 0.36 से, 1 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 10, 36 दूनी 72, यानी कि 2 पे 30, 2000 हमारा ऑप्शन हो गया। बताइए कोई दिक्कत परेशानी, आप बोलेंगे नहीं ठीक है सर, ठीक। इसका मतलब ये 2000 हमको क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है ना। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, CI/SI का डिफरेंस दिया है, CI/SI का डिफरेंस दिया है। या फिर हमको अगर अमाउंट फाइंड करना है तो अभी जस्ट पढ़े हम लोग, प्रिंसिपल अगर पता है, हमको अमाउंट पता करना है तो भी हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इससे क्या करें, इस प्रिंसिपल से हम लोग पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लें, और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने से भी हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, 6 + 6 + 6 × 6 अपॉन 100, यानी कि 12.36%। और 2000 का अगर हम 12.36% निकालेंगे तो ये दशमलव को हटाएंगे तो 100, इसको 100 1 2 3 1 2 3, इसको गुना कर देंगे 1236 को, तो ये 2472 और 1 दशमलव, यानी 247.2 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हमको अमाउंट पूछ रहा है तो यानी कि 2000 में फिर ये 247.2 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 7 ये 4 2, यानी 2247.2 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर रहा है कि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का शॉर्ट टर्म सम पे फॉर 2 ईयर एट 5% पर एनम इज 20, ठीक है ना। तो हमको प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो आसान क्वेश्चन से प्रिंसिपल फाइंड करना है हमको। समय आप बनाइए, आप भी, हम लोग भी बनाते हैं। जो डिफरेंस है
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का वो कितना है 20 है, ठीक है ना। और रेट कितना दिया है, तो रेट दिया आपको 5%, तो 5% यानी कि 5 गुने 5 बटा 100, इतना प्रतिशत यानी कि 5 25, 25 बटा 100 यानी कि 1/4%। बताइए, ठीक है। अब यहां से फिर हम लोग क्या करें, तो ये जो डिफरेंस है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 20 के इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। वो किसके बराबर है, 20 के। तो प्रिंसिपल इंटू 1/4% ये बराबर है किसके, 20 के। तो प्रिंसिपल इंटू 1 यानी कि 1/4 यानी कि इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो 100, ये हो जाएगा 20। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 880 गुने 100 यानी कि ये हो जाएगा आपको 8000। तो 8000 हमारा प्रिंसिपल हो गया। 8000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। फाइंड क्या करना है, तो प्रिंसिपल ही फाइंड करना है, यानी 8000। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, जो सम है 2000, अगर कोई आदमी लेता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल के लिए है 4%, दूसरे साल के लिए 5%, तो हमको पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो ये तो आसान है, पहले साल के लिए 5% और दूसरे साल के लिए 4%, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 5 गुने 4 बटा 100। ये खत्म कीजिएगा तो 5 का 20, 20 पंचे 100, ठीक है ना। 5 का 20, 20 पंचे 100 यानी कि 5 4 9 प्लस 1/5 यानी कि 0.2 यानी कि 9.2। ये क्या हो गया, प्रतिशत। 9.2 ये क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। अब क्या करें, 2000 का हम लोग 2000 का 9.2% निकाल दें, तो यानी कि 2000 इंटू 9.2 अपॉन 100 इंटू दशमलव को हटाएंगे 10, 1 2 3 1 2 3 यानी कि 92 2 जा यानी कि 9 दूनी 18, 180, 184 है। समझ में आ रहा है आपको बात। 11 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप। 12 नंबर क्वेश्चन बनाइए। क्या कर रहा है कि एक सम है 1500 रुपया, उसको इन्वेस्ट करते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल तक के लिए, ठीक है ना। फॉर रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग 3% और 4%, ठीक है ना। फॉर द सेकंड ईयर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, तो देखिए 3% और 4% है, तो 3 गुने मतलब 3 + 2 कितना है, 3 + 4 यानी कि 3 + 4 + 3 इंटू 4 अपॉन 100 यानी कि हो जाएगा 4 3 7 और यह 12 हो गया, तो 7.12% है ना। अब 7.12% जो है सो निकाले अगर हम लोग 1500 का, तो 1500 का 7.12% निकालना है, तो ये दशमलव को हटाएंगे तो 100, प्रतिशत वाले के लिए 100 यानी 1 2 1 2। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, तो अब करेंगे, कटेगा बिल्कुल सर, 5 × 15 और 20 पंचे 100, 712 × 7 21, 2136 और बट्टा क्या हो गया 20, यानी कि अगर 10 करें हम लोग तो 10 दूनी 20 और ये 1064, ठीक है ना 6 ठीक है, ये ठीक लग रहा है। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, माफ कीजिएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 106.8 है ऑप्शन से, 106.8। तो 13 नंबर क्वेश्चन बनाइए आप। क्या कर रहा है कि प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट है 4%, 30%, 3%, टाइम है 2 साल और सीआई और एसआई का डिफरेंस है 14.4। बनाइए जल्दी से, इसको बनाइए। हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे। सीआई एसआई का डिफरेंस दिया है, तो सीआई एसआई का डिफरेंस दिया, तो यानी कि XY अपॉन 100% अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 3 यानी 4 तिया 12, अब 12 बटा 100 यानी कि 0.12%, ठीक है ना। 0.12%, 0.12% जो प्रिंसिपल का होगा 0.12%, वो कितने के बराबर, तो 14.4 के बराबर है ना। अब देखिए प्रिंसिपल अगर निकाले तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा 14.4 अपॉन 0.12, ये प्रतिशत को हटाइएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 100, ये दशमलव 1 हटेगा तो यहाँ 1 0 यानी 10, चूंकि ये 1 से 1 कट जाएगा, 12 को 12 से तो 12 12 144, 12 पे 000, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा यानी कि 12,000। सही है। देखिए अमाउंट जो है वो आपको फाइंड करना है। रेट दिया 12%, 15%, टाइम 2 साल और सीआईएसआई का डिफरेंस दिया 14.4, ठीक है ना। तो सीआईएसआई का डिफरेंस दिया है तो हम पहले तो प्रिंसिपल निकाल पाएंगे यहाँ पे, और तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो यानी 12 और 15 को गुना करेंगे तो आपको 180 हो जाएगा, और 180 को 100 से भागा दे देंगे यानी कि 1.8% हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का 1.8% जो है भाई मेरे, प्रिंसिपल का 1.8% वो एक्चुअली में दिया है कितना 14.4 के, तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो 14.4 डिवाइड बाय 1.8 और इनटू में 100, ये दशमलव गया। बताइए कोई दिक्कत। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और ये क्या हो जाएगा 72 72, और ये हो जाएगा फिर 72 को 9 8 72, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, प्रिंसिपल एक्चुअली में।
और फिर हम प्रिंसिपल तो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, तो प्रिंसिपल अगर पता चल गया तो हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट के लिए क्या करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल करके और फिर उसको ऐड करेंगे तो अमाउंट निकलेगा। अदरवाइज डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो 15, 12, 27 और 27 और ये एक हो गया 28.8, ठीक है ना, ये हो जाएगा। कैसे, देखिए 100 और ये हो जाएगा आपको 100 और ये हो जाएगा 128.8, ठीक है ना, क्लियर है। लेकिन प्रिंसिपल मेरे पास जो है वो एक्चुअली में क्या है 800, तो 100 रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर अगर हम ये दशमलव को हटाएंगे तो ये 1000, तो 1000 हो गया आपको 1288 के इक्विवेलेंट। अब हमको क्या करना है, ये एक्चुअली में 1000 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 800 को, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, तो 800 बटा 1000, 12 यानी कि 8/10। तो ये 1288 में हम लोग 8/10 से गुना करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही आएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चंस में, ठीक। चलिए ये 15 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें भी हमको अमाउंट फाइंड करना है। रेट दिया 10% और 8% का, समय दिया 2 साल और प्रिंसिपल दिया है कितना, 1000। बड़ी सावधानी से इसको बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आसानी से हम इसको बना लें। कैसे, तो हमको जब प्रिंसिपल दिया है और अमाउंट फाइंड करना है तो हम लोग CI नहीं निकालते हैं। हम लोग एक्चुअली में क्या करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है उसको फाइंड कर लेते हैं। और रेट कितना दिया आपको, 10 + 8 + 10 × 8/100 है ना, यानी कि 10 8 18 और 80 एकदम खत्म हो जाएगा, ये 1010, यानी कि 8/10 यानी कि हो गया 18.8। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज 100 से कितना हो जा रहा होगा, तो 118.8% हो जा रहा होगा। बताइए क्या हम सही लिख रहे हैं, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, हमारा अमाउंट है, ठीक। हम लोग प्रतिशत को प्रतिशत से घटाए, दशमलव को हटाए तो ये हो जाएगा, इसका मतलब 1000 से कोई चीज 1188, और हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअली में 1000 ही है। जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1000 ही है, तो इसका मतलब अमाउंट जो है वो कितना होगा, 1188 होगा। तो बहुत आसान था, काफी आसान क्वेश्चन था ये, और इसको हम लोग बहुत आराम से टेकल किया, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ये सारा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 16 नंबर बनाते हैं हम लोग। प्रिंसिपल दिया है 3000, रेट दिया है 5 और 7, समय दिया 2 साल और CI/SI का डिफरेंस पूछ रहा है। तो CI/SI का डिफरेंस अगर आपको पूछ रहा है तो बहुत आसान है। CI/SI का डिफरेंस बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, यानी कि 5 और 7% है, तो मतलब क्या हो गया, 5 × 7 और अपॉन क्या हो जाएगा 100, यानी कि 35/100% है ना, 35/100%, यानी कि 0.35%, ठीक, क्लियर है बात। तो प्रिंसिपल यानी कि 3000 का अगर हम 0.35% कर देंगे तो प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 नीचे, इस दशमलव को हटाएंगे तो 100 और नीचे, 1 2 3 ठो खत्म हो गया, ये वाला काटना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इसको भी काट दें। इसको अब काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी नहीं, 2 पंचे 10 और 7 पंचे 35, ठीक है ना। तो 7 या 21/2 यानी कि 10.5 जो है वो आ गया हमको CI/SI का डिफरेंस। बताइए कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 2-3 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करें। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करते हैं तो 2 चीजें हैं, समय 1 साल 3 महीना है और रेट दिया है 6%, तो ये 8%, तो रेट जो 8% है, रेट कितना है 8%, तो ये 8% पहले साल पे तो 8% लग जाएगा, लेकिन दूसरा साल में अगर 12 महीना होता, मतलब 2 साल पूरा होता तो 8% रेट लगता, लेकिन अब कितना महीना है, 3 महीना बस है। इसका मतलब ये है कि अगर 12 महीना होता है तो 8% लगता है, 1 महीना है तो 8/12 और 3 महीना है तो 8/12 × 3, यानी कि 4 × 12 4 दूनी 8, यानी कि ये जो दूसरे साल रेट लगेगा वो 2% लगेगा। तो सेकेंड ईयर का जो रेट होगा वो ओनली क्या होगा 2%। तो ये फर्स्ट ईयर का रेट 8% और दूसरे साल का रेट 2%। अब इस पे ये मान लीजिए x है और ये क्या है y है। अब इस पे हम लोग को फाइंड करना है CI/SI का डिफरेंस क्या है। तो यह CI/SI का डिफरेंस के लिए 8 × 2/100 यानी कि 0.16%। 0.16% किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल क्या है मेरे पास 3000 और 3000 का 0.16%, ये दशमलव को हटाएंगे तो 100 और परसेंटेज वाले को हटाएं उसके लिए 100, 1 2 3 यानी 1 2 3 कितना हो गया 16 या 48, 48/10 यानी कि 4.8, ये हमारा सही जवाब है, ठीक है ना। तो 4.8 इज राइट आंसर। क्लियर है बात, समझ में आपको कहानी, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी।
ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं है। इसमें भी यही है, प्रिंसिपल ही आपको फाइंड करना है जब CISI का डिफरेंस ही दिया है 4.8, ठीक है ना। इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, रिवर्स करके पूछा है, क्वेश्चन सेम है लेकिन इससे पहले वाले में क्या है 4.8 आ रहा है हमारा ऑप्शंस, लेकिन इसमें क्या है कि CISI का डिफरेंस ही दे दिया और प्रिंसिपल पूछ रहा है, जिसका मतलब कितना आना चाहिए 3000 आना चाहिए। तो देखिए हमको पहले तो यह है कि रेट जो है, रेट पहले साल के लिए लगेगा 8% और दूसरे साल के लिए रेट लगेगा 2%। अभी कैलकुलेट किए इसे पिछला क्वेश्चन में, देखिए आप। अब देखिए XY अपॉन 100, ठीक है ना, और इसका क्या चीज प्रतिशत, और इसी का वैल्यू हमको दिया है कितना 4.8, है ना। तो CISI का डिफरेंस ही दिया है एक्चुअली में कितना 4.8। तो ये जो XY अपॉन 100% है वो किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का XY अपॉन 100 यानी कि 8 गुने 2, ठीक है ना, अपॉन 100, ये प्रतिशत हमको दिया है कितने के बराबर, तो 4.8 के बराबर। अब इसमें से हमको प्रिंसिपल फाइंड कर देना है। तो प्रिंसिपल जैसे ही फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 8 टू जा 16/100, ये प्रतिशत को हटाएंगे तो फिर 1/100 और ये हो जाएगा 4.8। ये इसको हटाएंगे तो 1.16 तिया 48, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 2 3 0 इधर जाएगा, तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 प्रतिशत। और टाइम दिया 1 साल 73 दिन और हमको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो देखिए 1 साल के लिए जो रेट है वो तो पता है हमको 5% है। अब 73 दिन के लिए, तो अगर मान लीजिए 1 साल के लिए तो रेट हमको पता है 5%, और ये जो बच गया 73 दिन इसका मामला है। तो देखिए 365 दिन का 1 साल होता है, 365 दिन के लिए रेट था 5%, एक दिन के लिए तो यानी कि 5/365, और आपसे पूछ रहा है 73 दिन के लिए, तो यानी कि 5/365 और इंटू क्या हो जाएगा 73 पंचे ये खत्म, ये 5 से 5 खत्म, यानी 1% रेट लगेगा। क्लियर है बात। तो फर्स्ट ईयर का रेट तो 1% और सेकेंड ईयर का रेट, फर्स्ट ईयर का रेट 5% और सेकेंड ईयर का रेट 1%। अब इस पे आप कैलकुलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 5 + 1 + 5 गुने 1/100 हो गया ना, यानी कि 6 + 0.05 है ना, 0.05 यानी कि 6.05% ऑफ कितने का 3000 निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी कि 6.05, ये दशमलव को हटाएंगे तो 100 इंटू 3000 अपॉन में भी क्या चीज 100, ये 2 0 2 0 1 0 1 0 खत्म हो गया, ये हो जाएगा 605 दिया, यानी कि 1815 और बट्टा में 10 यानी 181.5 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है सक्सेसिव का, वो हम लोग अलग अलग टाइप का जो सक्सेसिव का क्वेश्चन है वो सॉल्व किए, और जितना भी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो सारा खत्म किए, और यहाँ जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म होता है। सक्सेसिव टाइप का ये लास्ट जो टॉपिक है वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।